हाँ बे, कौन है तू? मेरे घर के बाहर क्यों बैठा हुआ है? पैसों का मदद चाहिए हमें। पैसों की मदद चाहिए? हे भगवान, आजकल का जमाना कैसा हो गया है? भिखारी गेट तक आने लगे भीख मांगने के लिए। यहाँ पर भीख नहीं मिलती है, आई बात समझ में? अगर भीख चाहिए ना तो यहाँ से सीधा जा, चौराया मिलेगा, वहाँ पर जाके बैठ। हम आपके पति को जानते हैं जज्बात ना, मैं ना उनका, हम जानते हैं उन्हें, आप उनसे मिलवा दीजिए। हमें 2 लाख रुपए की मदद चाहिए। 2 लाख? अरे तुझे तो 2 लाख पड़नी चाहिए। निकल यहाँ से, फालतू में सुबह टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया। जा यहाँ से। सच बता रहे, कसम से बोल रहे, हम बिहार से आए, उनसे मिलने के लिए बहुत जरूरी काम है। मिलवा दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, तो रोने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति से कॉल करके पूछती हूँ, अगर वो तुझे जानते होंगे तभी तू मेरे घर के अंदर जा सकता है, वरना यहीं से भगा दूंगी तुझे मैं। हेलो, अब जज्बात? हाँ हनी, तुमसे मिलने के लिए कोई आदमी आया है गांव से, गरीब सा लग रहा है, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। और नाम बताया इसने अपना कुछ, क्या नाम है तेरा? राहुल पंडित। कोई राहुल पंडित आया है। क्या राहुल पंडित आए हैं? एक काम करो, तुम उन्हें बैठाओ घर में, मैं आता हूँ। मैं बिठाऊं? अरे बताया तो कि भिखारी लग रहा है, और ये देखकर कहीं से भी तुम्हारे लेवल का नहीं लगता। हनी क्या बकवास कर रही हो तुम? और इसमें लेवल कहाँ से आ गया? देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, उन्हें बिठाओ घर में और पानी वानी पिलाओ। मैं आ रहा हूँ तुरंत। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? हाँ मैं आ रहा हूँ ऑफिस से छुट्टी लेकर। ओके अच्छा ठीक है, लेकर जाती हूँ, तुम थोड़ा जल्दी आना। हाँ जानते हैं तुझे शायद, एक काम कर, आ जा अंदर। और हाँ 1 मिनट, ये तेरी गंदी चप्पल है ना, इनको यहीं उतार के जा, हमारा घर गंदा हो जाएगा। ये काम कर, बैठ जा। 1 मिनट, सोफे के ऊपर क्यों बैठ रहा है? हाँ, कितने गंदे कपड़े पहने हुए मेरे इस महंगे सोफे पे बैठ के। मेरा सोफा गंदा करना चाहता है तू? चुपचाप से जमीन पे बैठ जा। आई बात समझ में? समझ गया दीदी, गला सूख गया है, बहुत दूर से है ना, प्यास लगे, पानी मिल जाएगा? घर में प्लास्टिक के गिलास खत्म हो चुके हैं, अब मैं अपने घर के गिलास में तुझे पानी पिलाऊंगी नहीं। अगर तुझे उन गिलास में पानी पिला दिया तो वो गिलास फेंकने पड़ेंगे मुझे, और काफी महंगा सेट है मेरा, मैं फेंक नहीं सकती। प्यास लगी है तो लेकर आ दे तेरे लिए प्लास्टिक की बोतल में पानी। बैठ, और नीचे बैठी, ऊपर बैठा दिख मत जाइए मुझे, बैठ नीचे। अरे राहुल भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ हैं। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? अरे खड़े खड़े क्या बात कर रहे हैं, बैठिए ना। और हनी, तुमने पानी नहीं दिया अभी तक? हाँ हाँ, मैं बस पानी लेने जा रही थी। आप बैठिए। बैठिए राहुल, बैठिए। भैया, हमने सोचा नहीं था कि आप हमें इतने दिन बाद भी हमको पहचान रहे हैं। हमें नहीं लगा था, हमें लगा था ऐसे दरवाजे से ही बाहर जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं भैया, बताइए। आपको भला भूल सकता हूँ मैं? आपने जितनी मेरी मदद की है ना, कभी नहीं भूल सकता मैं आपको। बताइए कैसे हैं? वो भैया बात, पानी। पानी लीजिए। नहीं नहीं भैया, मैं पानी नहीं पी सकता। जो बात करने आया हूँ बस वहीं करके चला जाऊंगा। जी बताइए। भैया, मेरी माँ को कैंसर हो गया, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उतने पैसे नहीं है जिंदगी बचा सको। 5 लाख रुपए लग रहे हैं। डॉक्टर साहब को दिखाने गए थे तो बोले ऑपरेशन नहीं होगा तो चल बसेंगे। मेरी माँ मेरी दुनिया है भैया, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है भैया कि मैं हार चुका हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ पैसों का। मेरी पुश्तैनी जमीन थी कुछ, उसे बेच दिया, 3 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए मुझे मिल ही नहीं रहे। दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मांग कर देख लिया, गांव में जमींदार लोग हैं उनसे भी मांग लिया, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए आपके पास आया भैया। आप वो पर्चा दिए थे ना, हम वही देख कर आए हैं, मदद कर दीजिए भैया। एक बेटे के सर से माँ का साया उठ जाएगा भैया, मदद कर दीजिए, पैर भी पकड़ लूंगा। आप परेशान मत होइए, आप इंतजार कीजिए। जज्बात, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो तुम? उस 2 कौड़ी के भिखारी को 5 लाख रुपए देने जा रहे हो? अरे वो भिखारी है, उसे 200-400 रुपए दे दो। अरे ज्यादा से ज्यादा 400-500, और उससे भी ज्यादा देने हैं ना तो 3-4 हजार रुपए दे दो और भगाओ से यहाँ से। लेकिन
सिर्फ 5 लाख रुपए कौन देता है आज की डेट में? क्या कहे जा रही हो? तुम जानती हो वो इंसान कौन है और उसने क्या किया हमारे लिए? अरे कौन है वो, और ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो उसको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तुम? तुम्हें नहीं पता ना, मैं बताता हूं। अब भैया क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? आइए इधर, आइए भैया, बैठिए भैया। कहाँ से हैं? भैया दिल्ली से है। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हैं, परेशान भी हैं, क्या हो गया? भैया पानी मिला। अरे क्यों नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया। अरे आराम से भैया, आराम से। भैया यहाँ मैं ऑफिस के काम से आया हुआ था दिल्ली। रेलवे स्टेशन पे पता नहीं किसी ने पर्स और फोन दोनों मार लिए। कुछ पैसे भी नहीं है, भूखा हूँ बहुत, इधर उधर भटक रहा हूँ सुबह से। भैया भूख लगी है, एक काम करिए, खाना खाइए आप। लीजिए। नहीं भैया, ये तो आपका खाना है ना। अरे भैया सोचिए मत, खाना आपका या मेरा नहीं होता, खाना खाना होता है। 150 रुपया हम रख लेते हैं, वो राशन ले जाना है घर पर, बाकी के ये 1800 रुपया है, आप पूरा रख लीजिए। नहीं भैया, इतने पैसे का मैं क्या करूँगा। आप एक काम कीजिए। भैया रखिए, क्योंकि आपको जरूरत है। अभी आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पानी पीने के लिए पैसे नहीं है। अगर दिल्ली शहर जाएंगे, भूख लगेगी तो कहाँ से खाना खाएंगे? भैया आप ये प्लीज खाना खा लीजिए, आपका ये आसान जिंदगी पर नहीं बोलूँगा। चलता हूँ। आराम से जाइएगा भैया। अगर उस दिन राहुल भाई नहीं होते ना, तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता आज। इसलिए हनी, मैं जो करने जा रहा हूँ प्लीज मुझे करने दो, मत रोको। ये लीजिए पैसे। क्या सोच रहे हैं आप? ये लीजिए, माँ का इलाज करवाइए। भैया आप अपनों से भी बढ़कर हैं, सच में। मेरे रिश्तेदार काम नहीं है, लेकिन आप पर जो वो छोटा सा एहसान कर दिया था, आपको जब जरूरत थी पैसों की, कुछ पैसों की मदद कर दी, उसके बदले में आप मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। पर इन्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर दिक्कत होगी तो रख भी सकते हैं। राहुल भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और ये एहसान वाली बात है क्यों? हाँ, और याद है आपको, आपने मेरी उस वक्त मदद की थी ना, जब मेरे पास कुछ नहीं था और कोई नहीं था। आज मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? और एक बात बताऊँ, कभी कभी ना खून के रिश्ते काम नहीं आते। आपने हमारी मदद की थी, आज हमने आपकी मदद की, और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आप हमसे मांगने आइएगा, या आप हमें बताइएगा, हम पहुंचवा देंगे। और माँ का इलाज करवाइए, जैसे ही माँ ठीक होंगी ना, हम दोनों मिल जाएंगे माँ से। भैया आपको देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। जब आप जैसे इंसान होते हैं ना, तो इंसानियत जिंदा हो ही जाती है। परेशान मत होइए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम चलते हैं। वो अरे ऐसे कैसे चलते हैं? आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना। आप एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खाना खा लीजिए और शाम के टाइम पे निकलना, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है? और वो जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया था उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब कोई बात नहीं, अब पुरानी बात भूल ही जाए तो बेहतर है। और बाकी हम आएंगे ना, आएंगे क्या, आप दोनों आइएगा। जैसे ही बात ठीक होगी ना तो हम बताएंगे, आप वजह है ठीक होने की। अब हम तो चाहते हैं हमारी माँ ठीक हो जाएगी तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हमारे गांव आइएगा भैया आप, आपको अगर मंजूर है तो आप भी आ जाइएगा।
हाँ हाँ, हम लोग ज़रूर आएंगे। और आप ना चिंता मत करो, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और रही बात पैसों की, अगर और पैसे चाहिए हो तो बता देना, हम लोग भिजवा देंगे। जी मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।